हमारे को धमकी दे रहे रोहन जी। नहीं मिसेस मित्तल, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं। और हाँ, याद आया, अब जब हमारी डील नहीं रही और आप शनाया के लिए नहीं खेलने वाली, तो प्लीज अपने घर वालों से कह दीजिएगा कि आज रात तक घर खाली कर दें। ये घर भी तो उस डील का हिस्सा था ना? रोहन जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे इससे की सजा हमारे पूरे परिवार को क्यों दे रहे हो? मिसेस मित्तल, समझने की कोशिश करिए, ये सजा नहीं है, ये डील है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, प्रॉफिट और लॉस के अलावा मुझे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। अब आपने अपना मन बदल लिया तो उसकी वजह से लॉस मैं क्यों सहूं? लेकिन हाँ, अगर आपको अपने परिवार की इतनी चिंता है तो एक रात का टाइम और ले लीजिए और कल सुबह तक मुझे सोचकर अपना डिसीजन बता दीजिएगा। इतने दिनों में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि रोहान सचदेवा किसी के साथ जबरदस्ती करने में विश्वास नहीं करता। गुड नाइट मिसेस मित्तल। कहाँ चली गई, क्यों चली गई है? कम से कम किसी को बताकर तो जाना चाहिए ना। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी इतनी रात गए फालतू कहाँ जा सकती है? यही कहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। भाभी, गोविंद भाई, सारे घर में देख लिया, फालतू कहीं नहीं है। क्या कहा? फालतू घर में नहीं है तो कहाँ गई? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया शनाया, पर अभी तुम दोनों तो साथ में ही थे ना? हम साथ में थे, लेकिन आंटी प्रैक्टिस के बाद मैं थक गई थी तो मैं जल्दी जाकर सो गई और उसके बाद मुझे नहीं पता कि फालतू कहाँ गई। अब कैसे ढूंढेंगे उसे, कहाँ ढूंढेंगे? आप परेशान मत होइए, मैं अभी भाई को फोन करती हूँ, वो अपनी सिक्योरिटी टीम को कहकर ना उन्हें ढूंढवा देंगे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? फालतू को तो ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन इतनी रात गए किसी बाहर वाले को हमारे घर के मैटर में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर इंतजार करते, फिर सोचते क्या करना है। भाई साहब, आप क्यों आ गए यहाँ? आपने दवाई ली थी, आपको आराम करना चाहिए ना। कैसी बातें कर रही हो सविता? हमारे घर की बहू गायब है और तुम चाहती हो कि मैं आराम करूं? ऐसे हो सकता है? फोन आया उसका? ये फालतू भी ना, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है हमें कुछ नहीं पता। हमें बिना बताए अपनी चीजें करती रहती है। मुझे फालतू की बहुत टेंशन हो रही है, वो ठीक होगी कि नहीं? फालतू की टेंशन तुम मत लो, वो इतनी समझदार है कि उसे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो लौटकर आ जाएगी। मैंने तुम लोग को बोला था ना, कोई ना तो कोई प्रॉब्लम जरूर है, पर तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते। अब ये इतने रात को ये लड़की बाहर गई है, क्यों गई, कहाँ गई है, किसके लिए गई है, कभी सोचा तुम लोगों ने? अरे मैडम, आप जब से गई हो ना, आपका फोन बार बार बज रहा है। मैंने उठाया तो ना भाई साहब? 2-3 बार बजने पर सोचा था उठा करके बोल दूं कि आप मीटिंग में हो, लेकिन फिर मैं रुक गया। बच गई। पर अब आगे का क्या? घर वालों के इतने सारे फोन है, मतलब उन्हें पता चल गया कि मैं घर पे ना हूँ, और इन लोगों ने पता है, मतलब मार्ट साहब ने भी पता है। क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी? इतनी रात गए कहाँ गई थी मैं? अब भाई साहब तो जल्दी हमारे घर ले लो, मित्तल हाउस। फालतू कितनी रिस्पॉन्सिबल है सच में। इतनी रात को एक लड़की का बाहर जाने का क्या मतलब है? अब तो अयान भी नहीं है घर में जो उसे जाके ढूंढे। एटलीस्ट बता के तो जाती कहाँ जा रही है, क्या करने वाली है, क्या है क्या नहीं है। एटलीस्ट सबको फोन तो कर सकती है ना? उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है सुमित्रा। और ये हमारा फैमिली का मैटर है, तो इससे दूर रहो और अपनी स्वीट सी स्लीप के ऊपर ध्यान दो। अयान का कॉल है। हाँ आयु,
आपने कॉल नहीं किया? कहाँ है फालतू? ठीक है ना वो? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो घर पे नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। व्हाट? घर पे नहीं है मतलब? इतनी रात को कहाँ गई वो? किसी को बताकर नहीं गई है बच्चा, और फोन भी बंद है उसका। पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है। फालतू तो ऐसे कभी बिहेव नहीं करती, तुम जानते हो ना। अगर उसका फोन बंद होने वाला होता है तो भी कॉल करके बताती है। वही तो माँ, मेरी भी सुबह से सिर्फ एक बार बात हुई है उससे, जब वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। उसके बाद से मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। फालतू भाभी आ गई। फालतू फालतू बेटा, कहाँ चली गई थी तू? हम सब लोग कितना परेशान हैं। तू ठीक तो है ना? कहाँ चली गई थी तुम फालतू? कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मैं तो भाई को फोन करने वाली थी कि तुम्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करे, बट थैंक गॉड तुम आ गई। माँ मेरी बात कराओ फालतू से। हाँ, इनसे बात कर। अब हेलो मार्ट साहब। कहाँ थी तुम फालतू? और ये क्या तरीका है? बिना किसी को बताए इतनी रात को कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुम्हें पता है कितनी टेंशन में आ गया था मैं? कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। कहीं तुम्हें कुछ जरूरत पड़े तो झूठ बोलिए, बस मुझे मेरे प्लान सक्सेसफुल होते दिखने चाहिए। मार्ट साहब परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ना मैं अपने 4 वाले दोस्तों से मिलने गई थी, बहुत टाइम हो गया ना उनसे मिले इसलिए। लेकिन फालतू बेटा, इतनी देर रात क्यों? ये भी कोई वक्त है दोस्तों से मिलने का? तुम मित्तल परिवार की बहू हो, ऐसा भटकना रात को ठीक नहीं है। ये लड़की ना 100% झूठ बोल रही है। इसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखो, जरूर बात कुछ और है और वो बात को ये छुपा रही है। यार मामा, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगे प्लीज? बाबा ठीक कह रहे हैं फालतू। दोस्तों से दिन में भी तो मिला जा सकता है ना? कि कोई टाइम है दोस्तों से मिलने का? और ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था जो तुम बिना किसी को बताए चली गई? अब वो मार्ट साहब, हमारे ना पुराने मैच के कुछ जीते हुए पैसे पड़े थे उन लोगों के पास, और हमारे को जरूरत थी, बाबू साहब को भिजवाने थे ना, तो मैं सीधा उनसे मिलने चली गई ताकि वो बाबू साहब के खाते में डाल सके। मने पैसों की जरूरत ना थी। मने लगता है तने कोई गलत खबर मिली है आन जी। उन्हें पैसों की कितनी जरूरत है वो तो तय जानो ना। रियली फालतू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही? मार्ट साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तारे को हमारे पर विश्वास ना हो रहा है ना? एक मिनट, ये देखिए, अब बाकी के पैसे उनके खाते में डलवा दिए और बचे हुए मैं यहाँ ले आई, वरना आप लोग ही सोचो हमारे पास पैसे कहाँ से आते। पक्का यही बात है ना फालतू? और की बात होगी मार्ट साहब। माँ देखो ना, ये हमारी बात पर भरोसा ही नहीं कर। क्या बताओ, मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? अरे बेटा, फालतू सही कह रही है, वो सच में पैसे लेकर आई है। और अब रात बहुत हो गई है, फालतू भी घर आ चुकी है ना, तो तुम अभी रिलैक्स होकर सो जाना। कल बात करते हैं। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट। बेटा, पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देती। इसे कैसे बता देती माँ? पहले इस घर में कम मुसीबत है जो मैं अपनी मायके की भी मुसीबतें यहाँ बताऊं। ऐसे ये बात हो गई, ये पैसे आज नहीं तो कल हमारे को लेने ही थे, अभी जरूरत पड़ी तो काम आ गए समझो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, थक गई होगी ना। रोहन जी, मैं थारे से ना ले सकती। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी के लिए कोई गिफ्ट लिया हो और उसने एक्सेप्ट ना किया। ये नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए लिया है फालतू, और इसे पहनोगी भी तुम। ये मेरा वादा है तुमसे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमको ये नेकलेस पहने हुए इमेजिन किया, और अब जब इमेजिन कर ही लिया तो इसे हकीकत भी होना होगा, क्योंकि रूहान सचदेवा को ना सुनने की आदत नहीं है।
फालतू, तुमने नीचे झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ की बात कर रही हो थे? यही कि तुम अपने फ्रेंड के पास गई थी पैसे लेने, पर तुम तो मेरे घर गई थी ना भाई से मिलने। थारे को किसने बोला शनाया जी कि मैं थारे घर? क्या लगता है फालतू कि तुम मेरे घर जाओगी और मुझे पता नहीं लगेगा? फालतू, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो तो दाइमा ने कॉल करके मुझे बता दिया था। तुमने बाहर मेरी एक्टिंग स्किल्स देखे? किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। शनाया जी वो मैं बस। क्या हुआ फालतू, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं घबरा का रही हूँ शनाया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थे अपने कमरे में जाकर आराम कर लो ना। हमारा मतलब रात बहुत हो गई है ना, तारे को सोना जरूरी है। फिर कल सुबह प्रैक्टिस पे भी तो जाना है ना। आराम नहीं करोगी ना तो पूरे दिन थकावट सी महसूस होगी। फालतू, मैं रेस्ट करके क्या करूंगी? अब ग्राउंड का सच तो हम दोनों को पता ही है ना। कितनी बार का ये सब बातें घर में जोर से मत बोला करो, सुनती नहीं है। फालतू, इतनी रात को रूहान से मिलने गई थी। इसने सबसे झूठ क्यों कहा घर में? और ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? ग्राउंड का सच और फालतू शनाया को कौन सी बात करने से मना कर रही है? शाम को मॉम ने भी कुछ इनको अजीब बातें करते हुए सुना था। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? आवाज बंद कर। ठीक है, पर ये तो बताओ, जो भाई ने तुम्हें गिफ्ट में नेकलेस दिया वो कैसा लगा तुम्हें? कहाँ है वो? बताओ ना फालतू। तुम यहाँ क्या कर रही है? तुझे भी हो रही है ना क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि इन लोग सब लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना? गॉड, थैंक गॉड तू नॉर्मल हो गई। मुझे तो लगा था तू संन्यास लेके कहीं पहाड़ों में चली जाएगी। नहीं मॉम, मैं तो बस वो। एक सेकंड, अब मुझे बातें सुनने दे। तुझे पता है कि दरवाजे के वो साइड पे क्या बातें हो रही है? मुझे सुनने का बहुत एक्सपीरियंस है और शौक भी। इधर आ, मैं सुनती हूँ इन लोग क्या बात कर रहे हैं। वेट, अब ये क्या कर रही है? ये सब गलत है। चलिए आप यहाँ से। एक सेकंड, जब तक तू कान लगा के सुन रही थी तब तक सब कुछ सही था। अब जब मैं सुनना चाह रही हूँ तो सब कुछ गलत हो गया। ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं, ओके? मैं सुन के बताती हूँ इन लोग बात क्या कर रहे हैं। वेट, मॉम कोई देख लेगा। चलिए यहाँ से। कोई आ जाएगा। चलिए ना, चलिए। शनाया जी, थारे को कैसे पता कि थारे भाई ने हमारे को तोहफे में नेकलेस दिया था? अब मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा फालतू? मैंने तो सिलेक्ट किया था तुम्हारे लिए वो नेकलेस। बताओ ना कैसा लगा तुम्हें? हमारे पास वो तोहफा ना है, मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया वो? ऐसी बात ना है शनाया जी, पर ते खुद ही सोचो, मैं थारे से या थारे भाई साहब से कोई तोहफा क्यों लूंगी? ये बहुत गलत है। इसलिए थे खुद भी बात समझ लो और अपने भाई साहब को भी समझा दो कि आज के बाद हमारे को कोई तोहफा देने की कोई गलती ना करे। वो तो बस जो भी हो शनाया जी, हमारे को चाहिए ही ना। एक बात थे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ये सब कुछ जो भी मैं कर रही हूँ ना, सब अपनी मजबूरी की वजह से कर रही हूँ। अगर हमारे हालात ठीक होते ना तो मैं ये कभी ना करती, क्योंकि ये सही नहीं है। ये तो किसी की काबिलियत का मजाक उड़ाना है। अरे कितने लोग इस एक मौके के लिए तरसते हैं और यहाँ हम यहाँ अपने पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ना। और रियली फालतू, तुम शायद कुछ भूल रही हो कि तुमने ही कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी और भाई इसके बदले तुम्हारी करियर में हेल्प करते। मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम मेरे पास आई थी। और जब मुझे ये सब अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो तुम मुझे सही और गलत का लेक्चर दे रही हो? रियली? शनाया जी, थे हमारी बात। आई डोंट केयर फालतू। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे मेरा सपना सच होते नजर आ रहा है और मुझे मेरी फोटो न्यूज़पेपर में चाहिए। तो प्लीज अब तुम अपने हिसाब से सब डिसाइड नहीं कर सकती। और ये मत भूलो, अगर मेरे भाई मेरे एक बार कहने पर तुम्हें सब दे सकते हैं, तो मेरे एक बार कहने पर कितने लोगों की जिंदगी खराब भी कर सकते हैं।
शनाया जी जिस तरीके से हमारे को धमकी देकर गई हैं, उससे तो ये बात साफ हो गई कि जैसा मैं उन्हें समझ रही थी वो वैसी बिल्कुल भी ना है। तब तो बाबा और दादी सा को ठीक करने के लिए हमारे को जो सही लगा मैंने कर दी। अगर हमारे को उस वक्त दूसरा कोई भी रास्ता दिखता ना तो मैं ये फैसला कभी भी ना लेती। अब तो रूहान जी के साथ साथ शनाया जी भी हमारे को धमका रही है। मैं क्या करूं माता रानी, कैसे सब कुछ ठीक करूं? इतनी रात को कौन हो सकता है? मलिक जी आप आइए, अंदर आइए, बैठिए। जी मलिक जी, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है सर, पर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए इतनी रात को यहाँ चला आया। जी मैं भी जानना चाहूंगा ऐसी क्या जरूरी बात थी जिसके लिए आप मुंबई से यहाँ तक आ गए, और आपको पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ? बहुत मुश्किल से पता लगाया है सर, वो ज़रूरी बात थी इसलिए आया। वो मेरे हार्ट इश्यू की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए गांव चला गया, इसलिए पता नहीं चला कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है। वो मुंबई आया तो सब लोगों ने बताया कि कनिका मैडम ने आपके साथ क्या किया है। जो भी हुआ सर बहुत गलत हुआ। जी क्या ही कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका घर और बिजनेस आपको फिर से वापस मिल सकता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैंने आपकी कंपनी का 35 साल नमक खाया है, बहुत सारे एहसान है आपकी कंपनी के मुझ पर। अब मेरी बारी है वो एहसान चुकाने की। लेकिन मलिक जी और कोई रास्ता नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर एंगल से इस केस के बारे में सोचा और मुझे कोई तरीका नहीं मिला जिससे हम अपना बिजनेस वापस ले सके। नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, एक तरीका है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका सब कुछ वापस दिलाने में। लेकिन कैसे? ये केस को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंपनी के सारे पेपर्स रेडी कर दिए हैं, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि कनिका मैडम ने गलत तरीके से रूहान को ये बिजनेस बेचा है। ये पॉसिबल है सर। मलिक जी आपके पास कोई सबूत है जिसे हम कोर्ट में पेश करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकें? ये साबित कर सकें कि हमारे साथ धोखा हुआ? आप ये देखिए, इसमें क्या है? इसमें प्रूफ है कि कैसे कनिका जी ने आपके शेयर्स इधर उधर किए। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को लॉसेस में कन्वर्ट किया है और उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट में छेड़छाड़ करके लॉस दिखाया है ताकि आपके बाबा अपना लिया हुआ कर्जा नहीं उतार पाए। और तो और उन्होंने जितना भी पैसा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पर उठाया है मार्केट से, वो आपके बाबा के नाम पर उठाया है। इसलिए तो सारा कर्जा आपके बाबा के नाम पर था और वो टेंशन फ्री घूम रही थी। धीरे धीरे कर्जा इतना बढ़ गया कि उसे चुकाना आपके बाबा के बस का नहीं रहा। बहुत ही स्मार्ट है सर कनिका मैम, तभी तो लोन्स की ओरिजिनल फाइल्स आपके सामने कभी भी नहीं आने दी। तसल्ली के लिए आप एक बार ये फाइल पढ़कर देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप बहुत आसानी से अपना घर और बिजनेस रूहान सचदेवा से वापस ले पाएंगे। मलिक जी अगर ये सब आपके पास था तो आप सामने क्यों नहीं आए? आप जानते पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं बीता हम सब पर। फ्रॉड केस में मुझे जेल जाना पड़ा, बाबा और दादी हार्ट अटैक से जूझते रहे, हमारा परिवार बेघर होते होते बचा। अब तक कहाँ थे आप? सर मैं ये पेपर जुटाने में लगा हुआ था। कंपनी के मालिक बदल जाने से ये सब पेपर लाने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही हाथ आए मैं आपके पास चला आया। थैंक यू सो मच मलिक जी, देर से सही आप आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी। मैं आज ही ये डॉक्यूमेंट्स अपने लॉयर को दिखाता हूँ। अब मैं निकलता हूँ, मेरी कभी भी जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं कोर्ट में गवाही देने भी आ सकता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं आपको जरूर याद करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको एकदम सावधान रहना होगा। ये रूहान और कनिका बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। उन्हें अगर जरा सी भी भनक पड़ी कि हमारे पास उनकी पोल खोलने के सबूत हैं तो वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब तक मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने लॉयर को नहीं दिखा देता किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच भगवान जी,
बहुत सही समय पे मदद भेजी है आपने। फालतू को बताता हूँ, वो तो एक खबर सुनते ही खुशी से पागल हो जाएगी। या नहीं, अभी उसका ट्रायल मैच चल रहा है, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। पहले लॉयर से मिलके एक स्ट्रॉन्ग केस बना लेता हूँ, उसके बाद ही किसी को भी इस बारे में बताना ठीक होगा। अब तो उस रूहान सचदेवा को हमारा सब कुछ वापस करना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।